जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बात कर रहे हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो बड़ा लेटर जारी हुआ है, अर्थात शिक्षा विभाग का जो आदेश पत्र जारी हुआ है, इसके बारे में बातें करने वाले हैं। सबसे पहले संक्षेप में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं तिथि के बारे में, जो कि 31 मार्च तक जो छठे चरण की ऐसे में समाप्ति होती है। और आप लोग जानते हैं बिहार के जो पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान में वित्त मंत्री जी हैं, स्पष्ट किए हुए हैं जैसे ही छठा चरण समाप्त होंगे 7वें चरण शुरू हो जाएंगे। और जो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की, आप लोग यह भी जानते हैं कि जो बहाली प्रक्रिया के बारे में बात करें तो बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट किए हुए हैं। जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की पहले बहाली प्रक्रिया होती है, उसके बाद प्राइमरी की होती है, तो ऐसे में पद रिक्त नहीं रहेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग यह भी जानते हैं कट ऑफ में भारी गिरावट होगी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार स्टेट क्वालिफाइड हैं, इसके अलावे जो सीटेट बीटेट भी क्वालिफाइड होते हैं, तो इस कारण से भी कट ऑफ में भारी गिरावट होगी। इसके साथ साथ जो पहले से नियुक्त हो गए हैं और स्टेट क्वालिफाइड हैं, अर्थात पहले से शिक्षक हैं प्राइमरी के और स्टेट क्वालिफाइड हैं, तो वो सभी जाएंगे इसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक में। तो ऐसे में रिक्तियों की संख्या भी बढ़ने की संभावना बन सकती है, बढ़ेगी ही। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी कट ऑफ में भारी गिरावट की जो बातें स्पष्ट हो रही है, तो सभी के लिए एक तरह से खुशखबरी है। और आगे बातें करने वाले हैं जो कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट किए हुए हैं, जो आप लोग ट्वीट के माध्यम से भी देखे हैं कि जो 2023 का वर्ष नियुक्ति वर्ष होने वाला है, इस टाइप की जो खबरें निकलकर सामने आई, ट्वीट के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यम से हो, यहाँ तक कि बोले भी हैं कुछ बातें। तो ये बातें स्पष्ट हो रही है कि जो वर्तमान में जो बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से हो, यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री के माध्यम से भी कुछ बातें स्पष्ट हुई है। तो आगे भी इस पर बातें करेंगे। तो इस अनुसार से आप लोग उम्मीद रख सकते हैं कि जो यह वर्ष नियुक्ति वर्ष हो सकता है, इसके लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी प्रयास करें। तो इससे ही जो अपनी बातों को बार बार सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है, इससे बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और 7वां चरण का विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इससे पहले जो 7वें चरण का नियमावली के बारे में भी इधर जो खबरें निकलकर सामने आती हैं, तो यह है कि जो नई नियमावली के बारे में आप लोग जानते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, जो कि वो साइन कर चुके हैं, हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस तरह से शिक्षा विभाग से लगभग हरी झंडी मिल चुकी है। अन्य विभाग में ही जो देरी हो रही है, तो यहाँ से जब फाइनल हो जाते हैं तो कैबिनेट मुहर के साथ ही फाइनल हो जाएंगी नई नियमावली। उसके बाद नई नियमावली के बाद जो 7वें चरण का विज्ञापन की जो बात करें, तो विज्ञापन की ही मांग करनी चाहिए। तो नई नियमावली सरकार का ये काम है, नई नियमावली जो कैबिनेट से मुहर, तो ये सब बातें हैं। तो नोटिफिकेशन की मांग सभी अभ्यर्थी मिलजुल कर करें। और जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बात करें, तो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह हो सकता है जो कि कुछ दिनों के बाद, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के कुछ दिनों के बाद विज्ञापन जारी हो जाए। कारण है कि जो आप लोग जानते हैं सीटेट बार बार हो रहे हैं, बार बार होते हैं, तो इस कारण से आप लोग यदि नोटिफिकेशन पहले ले आते हैं और बाद में जो बहाली प्रक्रिया जो बाद में ही होता रहे, तो ये अलग बात है। लेकिन आप लोग चाहेंगे तो नोटिफिकेशन के लिए मांग कर सकते हैं, साथ मिलकर जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के साथ साथ जो प्राइमरी का भी नोटिफिकेशन जारी हो। तो ये बातें आप लोग रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आदेश पत्र जो जारी हुए हैं इस पर बातें कर लेते हैं। तो मांग कर सकते हैं अपनी बातों को सरकार तक। जो सीटेट बीटेट एस्टेट सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी मिलजुल कर प्रयास करते हैं, तो नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं कुछ दिन के अंतराल में, या फिर साथ साथ भी जारी हो सकते हैं। यदि जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी और स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी सभी मिलजुल कर
प्रयास करते हैं तो साथ में भी हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी हो जाए या फिर कुछ अंतराल में जारी हो जाए। तो जिस तरह से जारी हो जाए और जो बार बार सीटेट हो रहे हैं तो इससे आप लोग को ही फायदे होंगे जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अब कड़ा आदेश पर बात कर लेते हैं जो उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो 31 मार्च जो तिथि है तो इस पर बातें करने वाले हैं। तो आखिर मामला क्या है जो कि शिक्षा विभाग का कड़ा आदेश, इस टाइप के जो आदेश पत्र जारी हुए हैं। तो मामला ये है, इस पर लोग लेटर भी देखेंगे, तो आप लोग लेटर भी देखेंगे, इस पर बातें करेंगे और भी आगे। तो मामला ये है कि जो सबसे पहले शुरू से ही बात कर लेते हैं छठे चरण के बारे में। तो बीएड 5 वर्ष जो कि आप लोग जानते हैं स्टेट का जो विज्ञापन, स्टेट 2011 का विज्ञापन आया था और 5 वर्ष के अंदर में जो भी हैं उस समय में ये बात है जो बीएड नहीं भी किए हैं आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष के अंदर में 1 वर्ष का बीएड कोर्स। तो इस टाइप की बातें दी गई थी उसमें। और उसके बाद क्या हुआ, जो फरवरी में नियुक्ति पत्र, जो फरवरी 2022 के आसपास में जो नियुक्ति पत्र का वितरण होने वाला था, लेकिन बाद में ये हुआ कि जो आधार मानते हुए 5 वर्ष के अंदर में हो या फिर ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये हुआ कि जो 2019 जो कट ऑफ डेट था, जो कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि जो वर्ष माना जाता है, 2019 में ही आवेदन हुए थे स्टेट 2011 के लिए, अर्थात छठे चरण के लिए। तो ये बात है, स्टेट 2011 अभ्यर्थी ही उस समय में आवेदन करेंगे। और अब तो अभी तो रिजल्ट बाद में आए थे स्टेट 2019 का, तो ये भी बातें हैं। तब तक जो विज्ञापन भी छठे चरण का जारी हो गया था, तो ये सब बात हैं। तो आवेदन करेंगे, तो ये बातें स्पष्ट हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ जो अभ्यर्थी हैं जो आसपास के जो होंगे, जो कि कुछ अंक से चूक गए होंगे, तो ये भी हो सकता है, तो वो सभी अपने याचिका दायर किए होंगे, न्यायालय में गए होंगे, हाईकोर्ट में गए होंगे और याचिका दायर किए। तो उसके बाद क्या हुआ, रोक लगा दिया, नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक लगा दिया गया। तो नियुक्ति पत्र वितरण पर तो रोक लगा दिया गया, लेकिन ये हुआ कि फिर से नियुक्ति पद वितरण पर रोक लगाने के बाद फिर से यही न्यायालय में फिर से सुनवाई होती है। इस टाइप की जो बातें स्पष्ट हो रही है, उस लेटर को आप लोग भी देखेंगे तो ये जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। आप लोग को अंत में लेटर भी दिखा देंगे, तो इससे आप लोग भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हुआ। तो उसके बाद बहुत दिन के बाद इधर जो आ रही है कि जो उसको जो लेटर में जो नियुक्ति पद वितरण पर रोक लगा दी गई थी, उसको निरस्त कर दिया गया। आप लोग लेटर देख रहे होंगे, आदेश पत्र आप लोग देख सकते हैं, शिक्षा विभाग का आदेश आप लोग देख लीजिए। सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं, इस पर बातें इस वीडियो में कर चुके हैं। तो आप लोग ये सभी जानकारी देख रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बातें करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अंत में देख रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग देख लीजिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ देखें, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये तिथि दिया गया है, बाद का है, और ये है तिथि वो जिसको निरस्त कर दिया गया है और इसी कारण से रोक लगा दी गई थी। आप लोग ये देख सकते हैं। आगे आप लोग को इस लेटर से भी रूबरू कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे देखें, इसको देखने के बाद आप लोग को खुशखबरी ही दिखाई देगी। आप लोग ये देख रहे होंगे, ये तिथि आप लोग देख सकते हैं जो छठे चरण की जो समाप्ति होती है, तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी होगी। आप लोग उस लेटर को भी देख लें जिस लेटर में रोक लगा दी गई थी। आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए जो याचिका दायर किए गए थे, जो मौके दे दिए गए थे, तो इसको रोकने के लिए आप लोग देख सकते हैं जो याचिका दायर किए गए थे, और ये सभी जानकारी आप लोग देख सकते हैं जो कि 26/9 को आधार मानकर बीएड उत्तीर्ण वाले को मौके दे दिए गए थे, उस पर आपत्ति कर दिया गया।